बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 11.6 तक किए थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स। आज हमने 11.7 से शुरू करना है। तो 11.7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अ मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 degree centigrade and 27 degree centigrade. These are the two temperatures. This is temperature of source and this is temperature of sink. Remember that these are in centigrade. We have to change them in Kelvin. And claims to have an efficiency of 52%. Does he claim correctly? Explain it. So क्वेश्चन है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने एक इंजन डेवलप किया है जो दो टेम्परेचर के लिमिट्स वर्क करता है। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स 327 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और वो क्लेम करता है कि उसके इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 52% है। तो हमने चेक करना है क्या ये एफिशिएंसी ठीक है, करेक्ट है, 100% है, ठीक है या गलत है। तो इसके लिए हम एफिशिएंसी के फार्मूले पुट करेंगे और चेक करेंगे कि किसका क्लेम ठीक है या नहीं है। तो आपके पास T1 जो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स वो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 केल्विन। सिमिलरली जो टेम्परेचर ऑफ सिंक है वो है T2 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 केल्विन। हमारे पास T1 भी आ गया है, T2 भी आ गया है। अब हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास है कि 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100%। अब T2 हमें पता है, T1 हमें पता है, वैल्यूज पुट करें। 1 माइनस T2 कितना है 300 ओवर T1 कितना है 600 इंटू 100%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, माइनस 300 ओवर 600। अब 600 माइनस 300 इज क्या आ जाएगा 300। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 ओवर 600 इंटू 100%। 300 ओवर 600 इज 1 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 100 ओवर 2। 100 ओवर 2 इज 50%। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है 50%। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि जो क्लेम था उसका 52% वाला वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द एफिशिएंसी ऑफ ए मैकेनिकल इंजन। 11.8 है ए हीट इंजन performs 100 joule of work and at the same time rejects 400 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of engine? हमें वर्क गिवन है और जो हीट्स रिजेक्टेड टू द सिंक है वो भी गिवन है। Q2 गिवन है और W गिवन है हमें। तो हमने एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100%। तो हमें अब Q2 हमें पता है, Q1 हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वर्क हमें पता है। हमें क्या गिवन है, ये गिवन है टाइमर। Q2 गिवन है 400 जूल और वर्क कितना है 100 जूल। तो हम यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला है कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो वैल्यूज पुट करें। W की जगह आ जाएगा 100, Q1 तो हमने फाइंड करना है और Q2 इज इक्वल टू 400। अब इसको देखें 400 को इधर प्लस हो जाएगा तो पता जाएगा Q1 इज इक्वल टू 100 प्लस 400। सो 100 प्लस 400 इज 500। सो Q1 इज 500 जूल। अब हमने एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट कर सकते हैं इसको। एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1 इंटू 100%। सो Q2 इज 400 और Q1 कितना है 500। वैल्यूज हम पुट कर दिया हमने, Q की जगह 400 और Q1 की जगह 500। इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, यहाँ पर 500 आ जाएगा तो हमारे पास आएगा 500 माइनस 400 इंटू 100%। देखें इसको अब हमने देखते हैं सिंपलीफाई किया तो हमने जिस तरह बताया था ये बन जाएगा 500 माइनस 400 ओवर 500। अब 500 माइनस 400 इज 100। तो हमारे पास आएगा 100 ओवर 500। 0 से 0 का तो हमारे 1 ओवर 5 आएगा। 5 वाले टेबल 100 पे 20 टाइम तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। सो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या आ जाएगी 20%। नेक्स्ट है 11.9 ए कार्नट इंजन whose low temperature reservoir is at 7 degree centigrade has an efficiency of 50%. It is desired, ये उसकी ख्वाहिश है बनाने वालों की, to increase the efficiency to 70% कि
एफिशिएंसी को 70% करना चाहते हैं, 70% तक लेके जाना चाहते हैं एफिशिएंसी को। तो आप बताएं, अगर जो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर वो 7 ही रखें, तो जो आपके पास वर्किंग मटेरियल है, जो उसका हॉट रिजर्वायर है, उसके टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो पहले हम ओरिजिनल टेम्परेचर निकालते हैं 50% के लिए T2 क्या होना चाहिए, फिर हम 70% निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। T2 में गिवन है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में करें तो जो बन जाएगा 7 + 2 73 = 280 केल्विन। तो एफिशिएंसी में गिवन है 50%। हमारे पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है 1 - T2/T1 × 100%। अब वैल्यूज पुट करें, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी हमारे पास है 50%, तो ये बन जाएगा 50/100 = 1 - T2 कितना है 280 निकाला हमने, 280/T1। सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, बन जाएगा T1 - 280/T1 = 1/2। इस T1 को इधर ले जाए, हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 1/T1 = T1 - 280। देखें हमारे पास ये बन गया 1/2 T1 - T1 = -280। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा T1 = 560 केल्विन। किस तरह कि इस T1 को इधर ले आए, हमारे पास बन जाएगा 1/T1 - T1 = -1/T1 = -280। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 280 × 2 = 560। सो T1 = 560, यानी कि एफिशिएंसी 50% रखनी हो तो कितना आना चाहिए T1 560 केल्विन। अब क्वेश्चन है कि हमने एफिशिएंसी 70% रखनी है, तो फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 70%, 70% मीन ओवर 100, 7/100 = 1 - T2/T1। को सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखें 70% 7/100 0 क्या 7/10 बन गया, = 1 - T2 हमें गिवन है पहले से 280, हमें T1 फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें तो बन जाएगा T1 - 280/T1 = 7/10। अब देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, T1 तो 7 से मल्टीप्लाई होगा और 10 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 10 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 7T1 = 10T1 - 10 × 280 = 2800। अब इस 10 को इधर ले जाए, मान जाएगा 7T1 - 10T1 = -2800। 7T1 - 10T1 is -3T1, so -T1 = -3T1 = -2800। ये आ गया। अब इसको माइनस से माइनस किया, इसको इधर ले जाए, 3 को डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास T1 आएगा 2800/3। इसको डिवाइड करना, ये बनता है 1933.3 केल्विन ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि T1 कितना होना चाहिए 1933 केल्विन, और T2 कितना था, पहले T1 कितना आया था, पहले हमारा आया था 560 केल्विन। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमने सेंटीग्रेड में निकालना है, दोनों को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 933 - 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 560 - 273 डिग्री सेंटीग्रेड। जब माइनस करेंगे 273 से 273 कैंसिल होगा, सिंपली आपने 933 में से 560 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स द temperature of the reservoir should be increased by 373 degree centigrade to increase the efficiency to 70%। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक स्टीम इंजन है जो ऑपरेट करता है 450 केल्विन और 300 केल्विन के दरमियान, यानी दोनों टेम्परेचर T1 और T2 गिवन है, हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो देखें कैसे करते हैं। T1 हमें गिवन है 450 केल्विन, T2 भी गिवन है 300 केल्विन, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला हम निकालेंगे 1 - T2/T1 × 100%। सो T2 की वैल्यू क्या है 300, T1 की हमारे पास है 450, ये वैल्यू पुट करें, फिर एलसीएम लें तो ये बनेगा 450 - 300/450। 450 - 300 इज 150, सो बन जाएगा आपके पास 150/450 × 100%। सो 150 वाले टेबल से 3 टाइम गया तो हमारे पास आ जाएगा 33.3%। सो आंसर विल बी 33% ऑलमोस्ट। द एफिशिएंसी मैक्सिमम विल बी 33.3% और ओनली 33%, क्योंकि हम पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स इट। 11.11 है
कि 336 joule of energy is required to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade. ये 1C नहीं है, ये ice है, of ice at 0 degree centigrade. This is the latent heat of fusion basically. So what is the change in temperature? What is the change in entropy of 30 gram water at 0 degree centigrade as it changes to ice at 0 degree centigrade by refrigerator? अब देखिए इसमें वाटर आइस में चेंज हो रहा है तो हीट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर, तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंट्रोपी विल इंक्रीज। अब चेंज इन, अब एंट्रोपी का फार्मूला हमारे पास है प्लस माइनस डेल्टा क्यू ओवर टी। डेल्टा क्यू इज द हीट एंटरिंग और लीविंग द सिस्टम, यहाँ पर हीट इज लीविंग द सिस्टम सो इट विल बी पॉजिटिव। हमारे पास जो फार्मूला है डेल्टा क्यू बराबर हो गया एम इंटू एल एफ, फिर एल एफ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास ये 30 ग्राम है और एल एफ इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट दी 1 ग्राम ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 ग्राम पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यू टोटल हीट हमारे पास आ जाएगा 10080 जूल। सो दिस इज दी डेल्टा क्यू। टी कितना है? टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 273.5 केल्विन, ठीक है। हम हमारे पास अब फार्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। क्लियर? सो अब हमारे पास ये नेगेटिव है जो कि हीट लिविंग सिस्टम है, तो ये माइनस आ जाएगा, -10080 हमारे पास डेल्टा क्यू पहले गिवन है, ओवर टी कितना है, टी हमारे पास 273.5 है। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर आता है 36.8। तो डेल्टा एस इज -36 जूल पर केल्विन। नेगेटिव साइन shows that there is a decrease in temperature entropy. Okay, so this is how you solve the question related to heat and thermodynamics. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।